तो फ्रेंड कंप्यूटर नॉलेज इंटरनल चैनल के अंदर आपका स्वागत है। यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का हम एक और नया कोर्स का वीडियो आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर मैंने पिछली वीडियोस के अंदर बहुत कुछ मैंने आपको समझाया था। तो पिछली वीडियोस में अंदर मैंने को वाटर पंप और भी बहुत से सीपीयू की पिन्स के बारे में बताया था। सीपीयू की पिन्स अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है तो इसको यूज़ करने के लिए आपको किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से कनेक्शन करना है, ये भी मैंने आपको बताया था। ओके, तो इस जितनी भी ये सीपीयू की पिन्स या फिर की सिस्टम्स होती है वो मैंने आपको वन बाय वन समझाया था। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो कि कम्युनिकेशन और इसकी फैंस वगैरह आपको और भी बहुत कुछ चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो डस्ट वगैरह जो है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि सीपीयू कैसे फिट करना है, कैसे उसके ऊपर हीट सिंक लगानी, फिर कैसे उसके ऊपर आपको फैन लगाना है, फिर कौन सी पिन्स लगानी होती है, ये मैंने आपको सब कुछ पिछले वीडियोस में बता दिया था। आज जो हम पढ़ने वाले हैं सीपीयू फैन के बारे में, पावर सप्लाई क्या है, ये फैन क्या होते हैं, सभी के बारे में हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है क्योंकि कितने भी लोग होते हैं वो ये चीज़ों के अंदर काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि ये कितने तरह के कौन कौन से टाइप के फ़ैन होते हैं। ओके, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकते हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह के आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको वो मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ। और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है, इनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है,
और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेडे लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हो यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा है नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितनी भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो जैसे कि आप यहाँ पर फैन की हम बात कैटेगरी की हम बात करें तो बहुत टाइप की कैटेगरी है, बहुत तरह की कैपेसिटी के अनुसार आरपीएम के अंदर अलग चलते हैं और आरपीएम के हिसाब से हमारा फैन होता है। मेन इम्पोर्टेंट है कि आपका हीट सिंक और उसका मॉडल जो है वो आपके मदरबोर्ड की कंपेटेबल है या नहीं, ये मेन चीज़ आपको देखना है। मैंने पीछे में समझाया था। तो पुराने से लेकर आज के मॉडर्न टाइप के हीट सिंक आप देख सकते हो चेंज हो चुका है बहुत सारे सिस्टम्स के अंदर, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आज के टाइम के अंदर आ चुका है यहाँ पर। ओके, उसके अलावा ध्यान से देखोगे कि बहुत सारे टाइप के फैंस आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। ओके, ये चीज़ भी आप ध्यान से देखोगे तो आपको देखने को मिलता है। तो सीपीयू के फैन टाइप और इसकी पिन के बारे में समझते हैं। देखिए, सीपीयू फैन होता है, दूसरा होता है चिपसेट फैन, तीसरा होता है बैकग्राउंड फैन या फिर फोरग्राउंड बोले हम। एसएमपीएस फैन होता है, फिर ग्राफिक्स फैन, फ्रंट साइड फैन, रेडिएटर फैन, सर्वर फैन। इन 8 फैन के बारे में आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे।
फैन के बारे में, उसके अलावा पिन के बारे में मैंने आपको समझा दिया था पिछली वीडियो में, लेकिन फिर से मैं आपको थोड़ा बहुत नॉलेज दे दूँगा। ये जितने भी आपके सामने ये जो फ़ैन लगे हुए सभी फ़ैन जो है कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट हाई लेवल टाइप के कूलिंग सिस्टम्स में से एक है। ये जितनी भी आपके सामने हीट सिंक देख सकते हैं, कुछ हीट सिंक फ़ैन के साथ फिट की हुई होती है, कुछ हमें फिट करने होते हैं हीट सिंक के साथ, और सभी के टेम्परेचर सिस्टम यू कहे कि कुछ कूलर मास्टर का होता है, कुछ आपको गीगाबाइट का मिलेगा, कुछ जगह पर इंटेल का फैन मिलेगा। बहुत सारे अलग अलग टाइप की अपने अपने टाइप की जो कंपनीज जो होती है वो हीट को रिड्यूस करने के लिए, गर्म चीज़ों को ठंडा रखने के लिए अपने तरीके से हीट सिंक के साथ रखते हैं। रही बात कूलिंग सिस्टम, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तो सीपीयू फैन की हम बात करें तो सीपीयू फैन जो होता है, सीपीयू फैन किसे कहते हैं मैंने आपको समझाया था कि प्रोसेसर जो होता है हमारा, सीपीयू सिस्टम जो होता है उसको ठंडा रखने के लिए हम जो ही ये हीट सिंक लगाते हैं। लेकिन हीट सिंक के ऊपर हम लगाते हैं सीपीयू फैन। अब ये सीपीयू फैन जो होता है वो आपके सामने देख सकते हैं। ओके, तो सीपीयू फैन जो होता है थर्मल लाइट, ओके, थर्मल सिस्टम यूज, इसके अंदर मैक्रो आरटी फंक्शन यूज होता है। ओके, मैक्रो आरटी फंक्शन सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, हीट सिंक के साथ जुड़ा हुआ होता है। सीपीयू फैन जो होता है वो एक यू कह सकते हो कि उसको कंट्रोल करने के लिए उसको फंक्शन को कभी कभी सीपीयू ऑटोमेटिकली आरपीएम बढ़ा देता है काम करता, तो वो ऑटो मोड पर होता है। अगर हमने उसको फुल स्पीड पर रखा तो फुल स्पीड पर भी होता है। ये बायोस के अंदर होती है, वो पुराने टाइप के प्रोसेसर मतलब पुराने टाइप के सिस्टम के टाइम से चलता आ रहा है, आज के टाइम के तो काफ़ी एडवांस हो चुका है। तो इफ़ेक्टिव कूलिंग जो होता है वो कॉन्सेंट्रेट हीट सोर्स होता है, जैसे कि हम लार्ज स्केल के अंदर हम इंटीग्रेटेड सर्किट को जो है वो हीट सिंक होती है वो, और जब हमारा जो है कूल होता है फैन के द्वारा तो हम जो है यूज़ करते हैं उस फैन को, हमें कभी भी जो है ओवर हीटिंग ना मिले या फिर हमें स्मॉल से स्मॉल चिप को जो है ज़्यादा ओवर हीट ना हो जाए, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम सीपीयू फैन की डिज़ाइन चूज़ करते सेलेक्ट करते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो फैन जो है बाहर के आउटसाइड वो तो फैन है, वो तो कैबिनेट की ठंडा रखेंगे, लेकिन जो अंदर की मतलब सर्किट के ऊपर जो हीट होती है उसको हटाने के लिए हम सीपीयू फैन सिस्टम लगाते हैं, सीपीयू सिस्टम लगाते हैं। सीपीयू के अंदर ऐसे कंपोनेंट देखा जाते हैं आपको प्रोसेसर के अंदर, ये बहुत ही छोटे, काफ़ी पतले, काफ़ी नाजुक, और इसके अंदर ध्यान से क्योंकि करोड़ों हजारों लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं, वो जो है आप सिर्फ माइक्रोस्कोपिक मशीन इलेक्ट्रिकल से देख सकते हो, माइक्रोस्कोपिक के अंदर ही। आज के टाइम के अंदर क्विंटल कोर i9 आ चुका है, AMD का काफ़ी बेहतर आ चुका है, उसके अलावा कोई भी और भी लेते हो तो ध्यान में रखना कि हीट सिंक और उसका जो भी ऊपर का फैन होता है मेन इम्पोर्टेंट होता है उसका सॉकेट का टाइप, सॉकेट का मॉडल नंबर, उसी हिसाब से ही आपको जो है ये हीट सिंक्स लेने होते हैं, उसको कूलिंग फैन या सीपीयू फैन लेने होते हैं। तो ध्यान से देखो कि यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है मेरे सामने फैन है, ये इंटेल का फैन है, इंटेल कंपनी बनाती है। अब यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो है एक मॉडल नंबर है। ओके, और ये फैन जो है कौन से सॉकेट पर किस तरह से ये कंपेटेबल होगा, ये मेन इम्पोर्टेंट आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इसकी जो मेन नोचेस होती है, ये जो क्लिप होती है, कुछ जगह पर फिट हो पाती है, कुछ जगह पर फिट नहीं होगी। अगर गलत आपने मॉडल लिए नंबर लेकर मॉडल नंबर का आपने ये सीपीयू का अलग से लिया हुआ है तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ये अगर ऐसा ना हो, इस वजह से मैं पहले कह देता हूँ कि इंटरनेट पर सर्च कर दीजिए कि इस टाइप का पहले आपको मदरबोर्ड का सॉकेट नंबर लिखना होता है, जैसे कि LG CPU सॉकेट है और इसका कूलिंग फैन आपको वो देखने को मिल जाएगा। ओके, ये 0.2 एम्पियर का है और ये 12 वोल्ट पर चलता है। और यहाँ पर ये देख सकते हो कि ये जो है आपका मॉडल नंबर है, तो ये मॉडल नंबर कौन से सॉकेट के ऊपर फिट होगा
उसी तरह से सीपीयू प्रोसेसर के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। तो मदरबोर्ड जो भी लेते हो तो वो एलजी है, कौन से नंबर का मॉडल है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ओके, तो सीपीयू जो होता है वो आप फिट तो कर लेते हो, प्रोसेसर भी आप फिट कर लेते हो, मतलब कि प्रोसेसर आप फिट कर लेते हो, लेकिन इसके ऊपर हीट सिंक का ये जो होल्स होते हैं वो सभी जगह पर सेम नहीं होते, क्योंकि सॉकेट के ऊपर डिपेंड होता है। इसको हम सॉकेट कहते हैं। हर एलजी सॉकेट की डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइनिंग होती है, कुछ जगह पर बड़े होंगे, कुछ जगह मीडियम साइज़ के होंगे। ये डिपेंड करता है कि आपका मदरबोर्ड किस जनरेशन का है और उसके अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी सपोर्टेबल है और कौन से इसके मॉडल नंबर होता है। ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो जब तक मॉडल नंबर परफेक्ट नहीं होगा उस तरह से हिसाब हीट सिंक भी नहीं होगा। अगर मैं एग्जांपल दूं कि इस वाले हीट सिंक के अंदर ध्यान से देखें कि अगर ये इस वाले हीट सिंक को मुझे यहाँ पर फिट करना है तो मैं कर सकता हूँ। ओके, लेकिन उसको खरीदने से पहले मैं ये चेक करूँगा कि ये मॉडल नंबर का ये हीट सिंक क्या इसके ऊपर कंपेटेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो मैं कोई और ढूंढूंगा और उसी मॉडल का नंबर के जिस स्क्रू पैचेस होते हैं, ओके, वो सीट के नीचे होती है। मैंने आपको समझा चुका हूँ। ओके, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे उसके अंदर होती है फिटिंग वगैरह, वो आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हो कि ये इस तरह से हीट सिंक वगैरह जो फिटिंग होती है यहाँ पर। ओके, अब ये जो आपके सामने ये जो देख सकते हो ये वाले नोटिस वगैरह ये देख सकते हो, ये सॉकेट देख सकते हो ध्यान से कि ये यहाँ पर ये सॉकेट किस तरह से, इसके अंदर पहले प्रोसेसर फिट करना होता है, फिर बाद में इस सॉकेट को फिट करना होता है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। ऐसे डायरेक्टली कभी भी हम कोई प्रोसेसर या फिर हीट सिंक को फिट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोसेसर है, प्रोसेसर की जगह काफ़ी नाजुक होती है, काफ़ी इम्पोर्टेंस होती है। ओके, तो मदरबोर्ड के अंदर हमें पहले सीपीयू की इस तरह से सेटअप कर देना है, फिट करना है, फिर इसको लीवर पिन टाइप है तो पिन टाइप, एरर टाइप है तो एरर टाइप का, तो ये चीज़ जो होती है कुछ फिट करने के बाद फिर ये जो हीट सिंक के जो होल को जो है मैच करना होता है, ये चारों होल्स के अंदर मैच होता है। तो कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रोसेसर का, देखिए यहाँ पर मदरबोर्ड पे यहाँ पर इस जगह पे लिखा हुआ है सॉकेट 1151 लिखा हुआ है, तो यही मॉडल नंबर का मुझे प्रोसेसर चाहिए होगा। और डिपेंड करता है आप किस तरह से लेता है, जनरेशन 3 या 5 या 6 या फिर कोर आई 3, कोर आई 5, कोर आई 7 लेते हो, जो भी लेते हो। फिर दूसरी चीज़ आपको लेनी होती है हीट सिंक का, ये चीज़ आपका ऊपर का कूलिंग सिस्टम, कूलिंग फैन, इसी मॉडल नंबर का सेटिंग्स होना चाहिए, क्योंकि ये हॉल जो होती है हर हीट सिंक में सेम नहीं होते, हर मदरबोर्ड में सेम नहीं होते, अलग अलग चेंज होते हैं, क्योंकि 1 या 3 mm का फ़र्क होता है। अगर ये नहीं मैच होंगे तो आपका ये जो है फिट नहीं होगी, ये लॉक जो होते हैं ये फिट नहीं होते। ओके, तो ये लॉक फिट ना होने के कारण आप इसके ऊपर हीट सिंक या फिर आपको ये चीज़ नहीं सेटअप होगी, नहीं मिलेगी। ओके, ये मेन प्रॉब्लम ये है। तो आप कोई भी प्रोसेसर लेते हो, कोर i7 या 10 जनरेशन या 12 जनरेशन, जो भी आप प्रोसेसर लो, लेकिन वो मॉडल नंबर के सॉकेट के साथ क्या वो फिटिंग में है या नहीं, ये मेन चीज़ इम्पोर्टेंट है पहले ये। दूसरा होगा चिप सेट फैन। अब ये चिप सेट फैन पहली बार आपने कभी सुना होगा। चिप सेट क्या होता है? चिप सेट मतलब कि मदरबोर्ड के ऊपर जितने भी चिप होती है, जैसे कि हम यूज़ करते हैं यूज टू कूल हीट सिंक नॉर्थ बेस मदरबोर्ड चिप सेट। ओके, ये नॉर्थ बेस एक तरह का इम्पोर्टेंट चिप होती है, ये सीपीयू के साथ काम करता है और इसका काम भी बहुत बड़ा होता है, ये भी एक तरह का प्रोसेसर ही होता है। ओके, वो किस तरह से होता है मैं आगे जाके समझाऊंगा। तो ये चिप को ठंडा रखने के लिए चिप सेट फैन होता है, ये मदरबोर्ड के ऊपर पहले से ही जो फिट होता है। ये नॉर्मल टाइप के मदरबोर्ड के अंदर नहीं आएगी, लेकिन आज के टाइम के अंदर लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर ये चिप सेट फैन आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है वो आपको ज़रूरी है, क्योंकि ये जो है ये 60% ओवरक्लॉक के अंदर ये भी ज़्यादा पावर लेता है और ये भी जो है गर्म होता है। ओके, तो अगर आपको चाहिए, अगर सभी के अंदर ये ज़रूरी नहीं, लेकिन ज़्यादा ऐसी जगह पर दे सकते हो कि ये काफ़ी हेवी और हाई लेवल टाइप का मदरबोर्ड है और यहाँ पर देख सकते हो कि ये चिप है। अब इस चिप के ऊपर ये इस चिप को ठंडा रखने के लिए थर्मल मतलब कि हीट सिंक है और उस हीट सिंक के ऊपर जो है ये
फैन लगा है यहाँ पर। तो ये जो है फैन सभी मदरबोर्ड के अंदर फिट नहीं होगा। ओके, तो कहने का ये MSI कंपनी का गेमिंग मदरबोर्ड है यहाँ पर। ओके, और इस गेमिंग मदरबोर्ड के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ एक इसको, जैसे कि मैंने कहा कि ज़्यादा फीचर्स है, ज़्यादा हेवी परफॉर्मेंस चाहिए तो पावर भी लेगा, तो पावर के हिसाब से उसको कंट्रोल करने, उसको मैनेज करना सब कुछ, ये चीज़ जो वो लेगा। तो इस हिसाब से टेक्नोलॉजी भी काफ़ी बढ़िया होगी। तो उसको जो है गर्म और ठंडा रखने के लिए, मतलब कि जो गर्मी है जो वो गर्म चीज़ को ठंडा रखने के लिए ये चिपसेट फैन यहाँ पर लगा होता है। अब इस चिपसेट फैन का कनेक्शन और उसका जो पिन जो होता है वो उसके अंदर ही लगा होता है, उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी जो नॉर्मल मदरबोर्ड होते हैं जिसके अंदर नॉर्थ में या साउथ में दोनों चिप होती है, कुछ जगह पर नॉर्थ बीच भी मिलेगा, कुछ जगह पर साउथ बीच मिलेगा, लेकिन लेटेस्ट मदरबोर्ड के अंदर आज के टाइम के अंदर एक ही चिप देखने को मिलती है। यहाँ पर एक चिप देखने को मिलती है। इसको ठंडा रखने के डायरेक्ट सीधा इस तरह से यहाँ पर जो है पैसिव हीट सिंक लगाया जाता है। पैसिव हीट सिंक की जगह पर आज के टाइम के अंदर जो काफ़ी हेवी हाई लेवल टाइप के मदरबोर्ड होते हैं, तो इसके लिए जो है आपको फैन लगाए जाते हैं। तो ज़्यादा फीचर वाले चिपसेट होते हैं वो इंटीग्रेटेड IC के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, और ये जो चिपसेट जो होते हैं वो रिड्यूस होता है, कम होता है उसकी जो ये कहे कि कम होती है उसको, और ये जो हीट जो होती है वो रिड्यूस करता है, कम करता है, गर्मी जो है कम करता है। कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है यहाँ पर। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए कि ये जो हीट सिंक है, ये देख सकते हो हीट सिंक जो है ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलता है। और ये जो है ब्लोअर टाइप का फैन है। ओके, इस चिप को ठंडा रखने के लिए यहाँ पर हम ये मदरबोर्ड को ठंडा रखता है उस चिप के ऊपर। तो ये चिप जो होती है उसके अलावा आसपास की हम चिप जो होती है उसको भी ठंडा रखने के लिए उस हिसाब से बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह कि ऐसे डायरेक्टली वो फैन नहीं आता, उसके आसपास जो है हीट सिंक होती है। ओके, और ये जो है उस मदरबोर्ड के साथ ही इनबिल्ट आता है। ओके, ये एक और मदरबोर्ड है, देख सकते हो यहाँ पर एसएस कंपनी का ये चिपसेट फैन है। यहाँ पर फैन होता है ओके, इसको ठंडा रखने के लिए। तो पहला हमारा ये हो गया हमारा मेन प्रोसेसर का फैन, दूसरा फैन हो गया हमारा चिपसेट फैन। तो ये सर्किट को ठंडा रखता है, सर्किट को कूल रखता है। अब कुछ इस तरह के फैन आते हैं, ध्यान से आप ऊपर से फैन लगाना चाहते हो कि मेरा सिस्टम जो है बहुत ही गर्म होता है, तो इस वाले छोटे वाले फैन को भी आप खरीद सकते हो, परचेज कर सकते हो। इस तरह के छोटे फैन से आपके जो आसपास का जो एरिया जो होता है वो ठंडा रहता है, कूल रहता है। अगर आपके पास नहीं है चिपसेट फैन तो आप छोटे वाले फैन खरीद कर इस तरह से आप लगा सकते हो ताकि आसपास जो है ठंडा रख सकते हो। ओके, तीसरा जो है बैकग्राउंड फैन। ओके, बैकग्राउंड फैन का मतलब होता है कि बैक साइड फैन होता है। ये जो क्या करता है कि अंदर की गर्म एयर को बाहर निकालता है। तो ये जो है यहाँ पर देख सकते हैं ये फैन है, इसको बैकग्राउंड फैन होता है। अब इसकी जो पिन होती है ये सिस्टम फैन लिखा होता है, सिस्टम फैन के ऊपर ही इसकी पिन लगती है, वो मदरबोर्ड के ऊपर ही लिखा होता है। तो जहाँ पर सिस्टम फैन की पिन लिखी हो वहाँ पर इसके जो कनेक्शन जोड़ने होते हैं। ओके, जिस तरह से CPU फैन होता है इस तरह से। अब लेटेस्ट टाइप के मदरबोर्ड के अलावा लेटेस्ट टाइप के कैबिनेट के अंदर ऊपर के फैन होते हैं, ये यहाँ से जो एयर निकलती है गर्म हवा अंदर रहने नहीं देती है गर्म हवा। अगर अंदर गर्म हवा रहेगी, गर्म एयर रहेगा तो वो और चिप को डैमेज पहुंचाएगा। तो उस गर्म एयर को बाहर निकालने के लिए चीज़ होती है। ओके, तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि अगर लेटेस्ट टाइप की आज के टाइम के जनरेशन के अंदर गेमिंग टाइप की जो देख सकते हो कि आपके सामने कैबिनेट है, तो ये फ्रंट साइड का फैन है, ये अंदर ठंडी एयर को अंदर खींचता है, और ये जो फैन है वो अंदर का बाहर निकलता है। जैसे तो इस तरह से आपको ओके ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। ओके, तो ये जो चीज़ आपको देखने को ऑलमोस्ट मिल जाती है। तो यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हो, ऊपर की ओर भी ध्यान से देख सकते हो और नीचे भी आप देख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो इसकी जो
तो यहाँ पर ये बैकग्राउंड फैन होते हैं, यहाँ पर देख सकते हो। अब ये बैकग्राउंड फैन जो होता है वो यहाँ से गर्म हवा अंदर से बाहर निकलती है, आपको देखने को मिलता है। ओके, तो गर्म एयर जो होती है बाहर निकल जाती है, ऊपर की ओर निकलती है, और पीछे की आपकी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर आपको देख सकते हो यहाँ पर 4th नंबर का SMPS फैन होता है। SMPS मैंने आपको बताया था, SMPS जो पावर सप्लाई होती है, ये फैन जो होती है SMPS की गर्मी को बाहर निकालता है। क्योंकि SMPS आज के लेटेस्ट टाइप की SMPS में ज़्यादा बड़ा फैन होता है, हेवी फैन होता है, सभी की RPM स्पीड होती है। ओके, तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। देख सकते हो यहाँ पर हर SMPS की अपनी खुद की RPM, उसका भी जो पावर होता है, कनेक्शन होता है, वो SMPS के अंदर ही होता है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान में देख सकते हो। नेक्स्ट होता है ग्राफिक्स फैन। हमारा जो ग्राफिक्स कार्ड होता है उसको ठंडा रखने के लिए भी ग्राफिक्स फैन होता है। ग्राफिक्स फैन के ऐसे डायरेक्टली फैन नहीं आते हैं, उसके ऊपर ग्राफिक्स के कार्ड के ऊपर जो चिप होती है उसके ऊपर हीट सिंक होती है, और हीट सिंक के ऊपर उसका फैन होता है। ओके, देख सकते हो, अभी आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। देख सकते हो रियल एक्चुअली में हमारा ग्राफिक्स कार्ड नीचे ये रहा। ओके, और इस चिप के ऊपर, इस ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर चिप होती है, चिप के ऊपर थर्मल पेस्ट लगा होता है, और फिर ये जो है ये लगाया होता है हीट सिंक। अब ये हीट सिंक है, अब ये हीट सिंक लगाया है, अब हीट सिंक के बाद फिर ऊपर फैन लगाया होता है। तो इसका जो कनेक्शन जो होता है वो कनेक्शन ग्राफिक्स कार्ड के साथ ही होता है। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखिए, जिससे से गोल गोल घूमेगा उस तरह से ध्यान से आप दे सकते हो। 6 नंबर का जो है फ्रंट साइड फैन कह सकते हैं। फ्रंट साइड फैन का मतलब होता है कि आगे के फैन आज की लेटेस्ट टाइप की कैबिनेट के अंदर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर कैबिनेट के अंदर आपको देख सकते हैं कि फ्रंट साइड फैन जो होती है वो उसके जो कनेक्शन होंगे सिस्टम फैन के अंदर ही होंगे, देख सकते हो। रही बात उसके कलर की, तो कलर का अलग से डिवाइस आता है, वो मैंने बताया था। ओके, कलर डिवाइसेस वगैरह। फ्रंट साइड के फैन जो होते हैं उसका काम ये होता है कि बाहर की ठंडी हवा जो होती है वो अंदर खींचे। ओके, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि बाहर की ठंडी हवा अंदर खींचता है। ओके, और ये बैकग्राउंड जो होती है वो गर्म हवा बाहर निकलती है, तो यहाँ से हवा निकल अंदर आएगी और अंदर से बाहर की ओर, ये एक एयर फ्लो का सिस्टम होता है। ओके, 7th नंबर का रेडिएटर फैन होता है। अब रेडिएटर फैन कब आता है, एक फैन क्यों होता है? अगर आप कूलिंग सिस्टम में लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी लेते हो तो इस तरह से जो रेडिएटर होते हैं, कहते हैं लंबा चौड़ा सा, देख सकते हो ये रेडिएटर होता है। इस तरह का उसको रेडिएटर भी, लिक्विड रेडिएटर भी बोलते हो। तो यहाँ पर जो इसको ठंडा करने के लिए उसके अंदर गर्म चीज़ें, गर्म लिक्विड ना रहे, उसको ठंडा रहे, इस वजह से जो है हम एयर रखते हैं यहाँ पर। ओके, ठंडा एयर जा सके, इस वजह से हम जो रेडिएटर फैन लगाते हैं। रही बात उसके कलर कॉम्बिनेशन, कलर टेक्नोलॉजी की, तो वो जो है अलग से उसका डिवाइस आता है, मैंने आपको समझाया था। और आपको लगाना तो लगा भी सकते हो, जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो, कलर चेंजिंग कर सकते हो। ओके, ये चीज़ बहुत ही काफ़ी थीम की तरह आपको काफ़ी कूलिंग देता है यहाँ पर, और उसके साथ पंप भी होता है यहाँ पर इस तरह से। ओके, ये चीज़ आप ध्यान से देख सकते हो। नेक्स्ट है सर्वर फैन। सर्वर फैन क्या होते हैं? सर्वर फैन सर्वर टेक्नोलॉजी के लिए खास डिज़ाइन किए गए होते हैं। सर्वर पतले फ्लैट टाइप के सर्वर ही, ये चीज़ देख सकते हैं यहाँ पर, ये ब्लो करता है यहाँ पर बाहर से अंदर। नॉर्मल हमारे फैन से काफ़ी एडवांस बनाए गए होते हैं सर्वर के फैन, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैन होते हैं। ये जो सर्वर फैन देखते हो आप, कुछ इस तरह से हमारा सर्वर होता है। सर्वर की जब कोर्स की मैं वीडियो बनाऊंगा तब मैं कम्प्लीटली समझाऊंगा सर्वर क्या होता है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से यूज़ होता है, उसका वर्कआउट क्या होता है। अब बात करें फैन की, तो यहाँ पर देख सकते ये फैन लगा है, यहाँ पर 1 2 3 4 फैन लगा है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर ध्यान से देख सकते हो, तो ये चीज़ आपको देखने को फैन मिलता है यहाँ पर, फैन जो देख सकते हो यहाँ पर। तो ये चीज़ मैंने आपको समझाई कि फैन इस तरह से सर्वर की होती है। अब हमारा चैप्टर पर आएंगे डिवाइसेस के बारे में, कि डिवाइसेस क्या होता है। हमने इलेक्ट्रिकल के बारे में सब कुछ समझा दिया। ओके, तो किस तरह का होता है, किस तरह सेटअप होता है, ये सब हमने समझा। तो ध्यान से देखिए कि किस तरह से होता है।
तो नेक्स्ट हम सीपीयू एंड सॉकेट से शुरू करेंगे, फिर बायोस के बारे में समझेंगे, रैम समझेंगे, उसके टाइप के बारे में समझेंगे, हार्ड डिस्क टाइप समझेंगे, फ्लॉपी डिस्क समझेंगे, सीडी डीवीडी, पीसीआई, एजीपी, एलईडी डिस्प्ले समझेंगे, नॉर्थ में समझेंगे, साउथ में समझेंगे, जीपीयू क्या होता है ये भी समझेंगे, फैन और हीट सिंक तो मैंने समझा दिया, फिर भी थोड़ा बहुत जो होगा वो समझाऊंगा, कूलिंग डिवाइस और उसके टाइप भी समझाऊंगा, सीमोस हीटर समझाऊंगा, डीप स्विचेस समझेंगे, ग्राफिक्स कार्ड भी समझा चुका हूँ लेकिन फिर से हम ग्राफिक्स कार्ड थोड़ा बहुत समझ लेंगे, रिकवर कर लेंगे, और डिबग कार्ड भी मैंने समझा दिया था। तो इनमें से मैं जो है आपको कौन सी चीज़ आपको मैंने पहले से पढ़ा चुका हूँ, कूलिंग डिवाइसेस वगैरह, फिर ग्राफिक्स कार्ड और डिबग कार्ड वगैरह जो है मैंने समझा चुका हूँ, तो इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि वो पहले से मैंने जो वीडियो बना कर रखी हुई है, नेटवर्क की तरह ही मैं हार्डवेयर की प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, तो जाकर देख लीजिए। तो हार्ड डिस्क हम समझेंगे, पहले तो हम शुरुआत करेंगे सीपीयू और सॉकेट, ये भी पढ़ा चुका हूँ काफ़ी डिटेल में, लेकिन थोड़ा बहुत जो है मैं आपको सॉकेट कौन कौन से ये मुझे आपको बताना है डिस्क खास तरह की उसके मॉडल के साथ। तो सब्सक्राइब को लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना बोलो, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे, टू कंटिन्यू दिस टॉपिक। देख सकते हो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है, कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए, और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये पुराने आपके लिए, और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगे, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट पर जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव नाइस डे, नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।